एक को सिंबल मिला, दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त है। दोनों वोट कटवाकर भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। KB त्रिपाठी। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर KB त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में विपक्षियों पर प्रहार करते हुए कहा कि यह सभी जानते हैं कि भाजपा मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये चुनाव भाजपा पैसे के बल पर जीतना चाहती है और टिकट वितरण में भाजपा ने बहुत पैसों का लेन देन किया है। बरेली में पूर्व मेयर द्वारा क्या विकास काम कराया गया है, पूरी बरेली जानती है। सड़कें खुदी पड़ी है, गड्ढे हैं, पेड़ों की छाया नहीं है, पेड़ काटे गए, जनता दुखी हो चुकी है। नामांकन के समय भाजपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास एक भी गाड़ी नहीं है। क्या ये संभव है? बेचारे सरकारी गाड़ी पर चलते होंगे। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। मैंने घोषणा की है, हर वर्ग पूर्व मेयर की कार्यशैली से परेशान है। अगर मैं जनता द्वारा चुना गया और मेयर की सीट पर बैठा तो पहले दिन से ही बाकरगंज में कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। कूड़े के ढेर लगे हैं, वहां के रहने वालों का जीना दूभर है। वहां ऊंची दीवार खड़ी कराकर बस्ती को कूड़े के ढेर से अलग कराऊंगा। शमशान भूमि की तरफ से गेट बना करके कूड़े का निस्तारण कराया जाएगा। वहां के लोग कह रहे हैं उनका जीवन नर्क है। पूर्व मेयर ने कोई काम नहीं कराया है। सभी जानते हैं कि भाजपा मुसलमानों की नहीं है, वह हिंदुओं को भी गुमराह कर रही है। विकास के नाम पर केवल धकोसला और जुमलेबाजी है। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं, एक को सिंबल मिला है, दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त है। दोनों वोट कटवाकर भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। जिस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी दम भर रही है, वो वर्ग अच्छी तरह समझ चुका है कि उसका हित किस पार्टी में है। वो कांग्रेस को अपना सच्चा हितैषी मान रहा है और लोगों का मन समाजवादी पार्टी से अलग हो रहा है। समाजवादी पार्टी अंदर खाने भाजपा को बेक ओवर दे रही है। भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को बौना किया जा रहा है। मुझे कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाऊंगा। मेयर बनकर जनता की सेवा करूंगा और जो परेशानियां, जो भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा है उसको उजागर करूंगा और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। रिपोर्ट जमीर अहमद। तो पाटिल जी बताएं, आज जो है आपने प्रेस बुलाई है, क्या उद्देश्य था? जी, जिस तरह की इस समय निकाय चुनाव की आपको जानकारी है ही और आप अपने व्यस्ततम समय में सारे मीडिया के भाई यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दरअसल देश की राजनीति जिस तरह की चल रही है सब वाकिफ हैं, लेकिन जो स्थानीय निकाय होते हैं, छोटे चुनाव इन्हें कहा जाता है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के बाद इनको जोड़ा गया। इनका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को विफल करते हुए जिस तरह की राजनीति दिखाई दे रही, उस पर आज बात करनी है। आपने देखा होगा आवेदन हो गए, कल अंतिम दिन था। भारतीय जनता पार्टी का नामांकन हुआ, उमेश गौतम जी ने नामांकन किया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना दूसरा सेट जमा किया, उन्होंने नामांकन किया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तोमर साहब ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद पर नामांकन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह समाजवादी पार्टी किस तरह की राजनीति करना चाहती है। एक प्रत्याशी सिंबल पर लड़ेगा और एक प्रत्याशी आशीर्वाद पर लड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि वोट 2 जगह बट जाए, समाजवादी पार्टी बिखर जाए? और चूंकि भारतीय जनता पार्टी साजिशन उत्तर प्रदेश में एक नारा उछालती है कि हमारी लड़ाई में तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस तो मुक्त हो चुकी है भारत से, कांग्रेस कहीं है नहीं। लेकिन आज मैं ये आपके सामने रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं कि इसके पीछे कुछ जानकारियां मिली हैं, जो पता लगेगा भी आप लोगों के भी सामने आएगा और आप लोग तो सुधी लोग हैं और पता भी लगाएंगे कि इसके पीछे कहां कहां सेटिंग हुई है, किस तरह की सेटिंग हुई है, आखिर क्या संदेश दिया जा रहा है। सिंबल पे एक प्रत्याशी नामांकन करता है और वो लड़ेगा और अंतिम दिन उसी दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन करता है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आशीर्वाद पर नामांकन कर रहा है। क्या ये वॉकओवर देने की तैयारी नहीं है? लड़ाई समाजवादी पार्टी से भाजपा दिखाएगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी भाजपा को वॉकओवर दे देगी। यही आपके सामने आज मैं रख रहा हूं कि इसकी एक समुचित समीक्षा आप लोगों के द्वारा होनी चाहिए और आप सुधी लोग हैं, आप करेंगे। सम्मानित मीडिया के साथी इस पर विचार कर रहे हैं। कल कुछ खबरें चली भी हैं इस तरह की कि ये हो क्या रहा है। क्या जो नंगा नाच निगम में 5 साल हुआ है उसे आगे 5 साल बढ़ाए जाने की ये साजिश चल रही है? एक एक वार्ड को 214 करोड़ दिया गया है, उस वार्ड में जाके देख रहा हूं तो आदमी कह रहा है ही नहीं। जब बोलना शुरू करो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आप झूठ बोल रहे। मैं आपको दिखाता हूं कि दमकता बरेली, बदलता बरेली, चमकता बरेली मेयर साहब जो किताब छपवाते हैं उसमें एक वार्ड को 214 करोड़ देते हैं, मौलानगर को किसी वार्ड को 70 लाख देते हैं। जिस वार्ड में जा रहा हूं 4 करोड़ मिला, 5 करोड़ मिला, आदमी कह रहा है यहां कुछ हुआ ही नहीं।
क्या बरेली शहर फिर अगले 5 साल ऐसी ही गिरफ्त में रहेगा निगम में? और इसके लिए इतनी बड़ी साजिश रची जाएगी, क्योंकि सुनने में मुझे आया है कि 1000 करोड़ का बजट, फिर 2000 करोड़ का बजट, 2200 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी के नाम पे ऐसी ही स्मार्ट सिटी बनती रहेगी। तो ऐसे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये कहीं वोट हिंदू मुस्लिम का होने वाला नहीं है। बीजेपी कितनी मुस्लिम हितैषी है ये पूरे देश को पता है। साफ साफ उनके नारे क्या आते हैं, पूरे देश को नहीं दुनिया को पता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। सबका साथ सबका विकास धरती का सबसे उछाला हुआ झूठा नारा है, जिसका सच आज सबको पता है। आप किसके कितने हितैषी हैं ये तो सबको दिखता है। आज 21वीं शताब्दी है, विज्ञान की दुनिया है। राजीव गांधी जी जो मोबाइल कंप्यूटर लाए थे उससे सबके पास सारी खबरें जा रही हैं। कोई वो किसी के हितैषी नहीं, सिर्फ पैसे के हितैषी हैं। अगर जो पैसे के हितैषी नहीं होते तो क्या कितने आवेदक थे? शहर में हम लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट किस आधार पे हुआ है? गली गली चप्पे चप्पे से शोर उठ रहा है कि टिकट कैसे हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज की हितैषी है, वो है पैसा, वो है धन, धन की ताकत, उस पे सब खेल चलेगा। तो जो धन की ताकत लगाए वो निगम से ही धन वसूलेगा। बरेली की जनता को आज ये सोचने की जरूरत है। मुस्लिम हित हिंदू हित की बात नहीं। मैं तो कहता हूं कि मैं चुंगी के स्कूल अच्छा करूंगा, उसमें हिंदू का भी बच्चा पढ़ेगा, मुस्लिम का भी बच्चा पढ़ेगा, उसमें सिख का भी बच्चा पढ़ेगा, ईसाई का भी बच्चा पढ़ेगा। और ये संदेश मैंने अपनी नामांकन यात्रा से दिया। मैंने काली मंदिर में भी माथा टेका, मैंने काली मां का आशीर्वाद लिया, मैं हनुमान मंदिर भी बाबा का आशीर्वाद लेने गया, मैंने पहलवान साहब की मजार पे भी फूल चढ़ाए, मैं चर्च में भी गया और वहां पे कहा, जो मदर थी उन्होंने कहा कि आप बड़ी अच्छी इच्छा लेके आए हैं। मैं तो बड़ी खुश हूं इस बात से। फिर मैं गुरुद्वारे गया, अरदास लगवाई। मेरे लिए तो सभी धर्म एक समान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 यही बात कहता है। क्या संविधान के हिसाब से अब देश नहीं चलेगा? क्या आप ऐसे ही देश चलाना चाहते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की हत्या होते अभी पूरे दुनिया ने देखी है। भारत में उत्तर प्रदेश में हत्या होते देखी है। अनुच्छेद 14 खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 21 खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 19 खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति को बदलना पड़ेगा या नहीं? जनता पार्टी से मिलकर, और वो चाह रही है कि इसी तरह से समाज की दुर्व्यवस्था बनी रहे, निगम की दुर्व्यवस्था बनी रहे, और जो ठेकेदार हैं इधर उधर काम करने वाले, पैसों का बांट करने वाले, उनका काम और धंधा चलता रहे। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी खड़े करे हैं निर्दलीय और से पार्टी सिंबल से, तो क्या बीजेपी की चाल है इसमें? क्या बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ये सुधी लोग, आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, मीडिया के साथियों से बेहतर कौन जानता होगा। एक प्रत्याशी नामांकन कर रहा था, नामांकन के बाद उसके ऊपर 151 कार्रवाई की गई है। कांग्रेस का प्रत्याशी है वार्ड मेंबर के लिए जी। ऐसी तमाम प्रशासन, मैं भी जब पहुंचा, मैं तो अकेला निकला था जुलूस लेके, समर्थक जुटते गए। जब तक कलेक्ट्रेट पद तक पहुंचा मेरे साथ हजारों की संख्या में हुजूम था। कोतवाल साहब रोक के पूछ रहे हैं क्या आपने जुलूस की अनुमति ली है? नामांकन की कौन सी अनुमति होती है? हमारे ऊपर भी 151 की कार्रवाई होगी। अगर जो सरकार ऐसा करना चाहती है तो कर ले, लेकिन बरेली की जनता निर्णय लेगी कि सच क्या है। आज तक मेरे 40 साल के जीवन में कोई भी मेरे ऊपर केस मुकदमा, तहरीर तक किसी थाने में नहीं दी गई। कोई कार्रवाई जीवन में पुलिसिया और शासन की नहीं हुई, मेरे खानदान में कभी नहीं हुई। लेकिन आज अगर जो ऐसा होगा और ऐसी कोशिश होगी तो बरेली की जनता उसका जवाब देगी। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षा देता हूं और शिक्षा देने का काम करता रहूंगा। और आपके सामने दावा करता हूं कि अगर जो मुझे निगम में मौका मिला तो बरेली के चुंगी के स्कूलों की सबसे पहले स्थिति सुधारूंगा। शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो उपकरण है जिससे पूरा समाज बदला जा सकता है। इसीलिए अपने रिश्तेदारों के प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा, जो आपको फंड करते हैं उनके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं पूछता हूं, बजट में देख रहा था, मैं बार बार यह मुद्दा उठाऊंगा, आप कुत्ता पालने पे पूरी साल में राजस्व में 80 रुपए वसूल पाते हैं नगर निगम में। आपके आय के स्रोत, आप वेबसाइट खोलिए बरेली नगर निगम की, धन की आय के स्रोत निगम के जो दिखाए जाते हैं उसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि पालतू जानवरों को लाइसेंस जारी करके राजस्व इकट्ठा किया जाएगा। पूरी साल में कितना किया? 80 रुपए। एक गरीब आदमी अगर जो एक कमरे का घर बनवा ले तो आप उस पर गृह कर लगा दीजिए, सीवर कर लगा दीजिए, जल कर लगा दीजिए, जबकि उसके घर तक ना पानी की लाइन आ रही है, सीवर तो उसकी गली तक दूर दूर तक नहीं है। अंदर गलियों का जो हाल है, बाड़ों में जाके आप देखिए कि कैसे आदमी जी रहा है। लेकिन वहां कभी मेयर साहब नहीं दिखे। आज मेयर साहब का टिकट इतने आवेदक होने के बाद, भाजपा में इतने रहस्य चलते रहे, उसके बाद फिर वही मेयर साहब आ गए और उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी लग जाएगी कि वो किसी तरह से जीत जाएं। आप पूरा वोट 2 जगह बंटवा देंगे, एक सिंबल पे उतार देंगे, एक आशीर्वाद पे उतार देंगे। ऐसे समय में कांग्रेस कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है और कांग्रेस लड़ेगी इस लड़ाई को आप लोगों के सहयोग से, बरेली की जनता के सहयोग से, बरेली के सम्मानित मतदाताओं से ये मैं अपील करता हूं कि वो इस सच को समझें। और जहां भी कोई जरूरत है, मेरा कार्यालय शुरू हो चुका है, कार्यालय पे सभी का स्वागत है।